Hey class, good morning all of you. Today we are going to discuss about our next topic, which is sequence and series. So first let me introduce you myself Anil Adhikari, PhD Mathematics from DPS Lamachod. So dear student, today we are going to start our next topic, which is named as sequence and series. This is a very important topic, okay, of the algebraic portion, and there are lot of question comes in competitive exam and in your final year exam from this particular chapter. So today we are going to start. Okay, so let's start this chapter. So basically first we will discuss what is sequence, and then we will go to series. So basically beta, what is a sequence? So sequence is a function whose domain is set of natural numbers या फिर इट्स सबसेट. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज सीक्वेंस बेटा? सीक्वेंस इज अ फंक्शन. सीक्वेंस इज लाइक अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर और इज सबसेट. मतलब हो क्या सकता है, जो हमें सीक्वेंस दिया होगा उसका जो डोमेन होगा वो ऑलवेज या तो नेचुरल नंबर होगा या फिर उसका सबसेट होगा. तो बेसिकली व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट सीक्वेंस इज अ फंक्शन. सो लिसन हियर. सपोज बेटा एक सीक्वेंस है एंड इंडिकेशन इसका क्या होता है, and generally it is denoted by an. okay, कुछ इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, an where n is the nth term of the sequence. So let us take one example. Let an be given as beta suppose करिए 2n minus 1 and where n belongs to n. Now I am going to clear your doubt regarding sequence. Why I am telling you that sequence is like a function. तो बेटा एक फंक्शन का काम क्या होता है? अ फंक्शन इज अ मैपिंग बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन एंड एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन. ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, सपोज करिए एफ एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2n माइनस 1. ठीक है, एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N मीन्स आपका जो डोमेन है वो क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. ओके, तो रखेंगे यहाँ पे वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1. व्हाट विल वी गेट? 2 into 1 minus 1, that is 1. For n is equal to 2, we get 2 into 2 minus 1, that is 3. For n is equal to 3, we get 2 into 3 minus 1, that is 5. For n is equal to 4, we get 2 into 4 minus 1, that is 7. For n is equal to 5, we get 2 into 5 minus 1, okay, that is 9, and so on. You can easily see the pattern beta, है ना. There is a unique image of each and every element, है ना. यहाँ पे डोमेन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने भी एलिमेंट है उन सबकी क्या मिल रही है? एक यूनिक आइडेंटिटी मिल रही है. दैट्स वाई सीक्वेंस इज कॉल्ड एज अ फंक्शन हुज डोमेन इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर और इज सबसेट. ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. ठीक है, एक फंक्शन की तरह वर्क करते हुए सीक्वेंस. ठीक है, दिस इज अवर nth सीक्वेंस. इसको क्या बोला जाएगा? जो an इज इक्वल टू 2n माइनस 1 दे रखा है, ये सीक्वेंस का nth टर्म है. कौन सा टर्म है? दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. क्या बोला जाएगा बेटा? ये nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ दिस. ठीक है, इसके बिहाफ पे ही हम सारी वैल्यूज को फाइंड कर रहे हैं, सीक्वेंस अदर सीक्वेंस को फाइंड कर रहे हैं. जैसे मुझे पहला नंबर चाहिए, सीक्वेंस का फर्स्ट नंबर चाहिए, तो मैंने n को रिप्लेस किया 1 से. सेकेंड नंबर चाहिए, दूसरा सीक्वेंस चाहिए, वी विल रिप्लेस n by 2. फॉर द थर्ड सीक्वेंस वी विल रिप्लेस n by 3 एंड सो ऑन. ओके, सो व्हाट इज सीक्वेंस? रेदर देन दिस डेफिनेशन वी कैन ऑल्सो से दैट, और वी कैन से दैट सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट. Sequence is an arrangement of numbers in a definite pattern.
पैटर्न कर लें या ऑर्डर कर लें, ठीक है। सो व्हाट इज सीक्वेंस बेटा? पहली डेफिनेशन मैंने बताई, सीक्वेंस इज लाइक अ फंक्शन हुज डोमेन इज ऑलवेज बी अ नेचुरल नंबर और इट्स सबसेट। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन हमेशा क्या होगा, या तो नेचुरल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा। और दूसरी डेफिनेशन हमारी निकल के क्या आती है? सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस क्या है? बेसिकली नंबर्स का अरेंजमेंट है जो कि एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, ठीक है। 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। तो क्लियरली देखिए बेटा, यहाँ पे पहले वाले सीक्वेंस को हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पे दूसरा टर्म पहले टर्म में 2 ऐड करके मिल रहा है हमें। देखिए 2 प्लस 2 ऐड करेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे तो 4 प्लस 2 करेंगे 6 प्लस 2 8 प्लस 2 10। सो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस फॉलो हो रहा है? यहाँ पे हम जो हमारा नेक्स्ट टर्म हमें चाहिए पहले वाले टर्म में वो 2 को ऐड करें, तो ऐसा सीक्वेंस कौन सा हो गया? ये इवन नंबर्स वाला सीक्वेंस हो गया। कैसा हो गया पैटर्न? इवन नंबर्स का। दूसरा वाला अगर आप देखें तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रहा है? पहले वाला टर्म में 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 2 2 जा 4, ओके, 4 2 जा 8, है ना। यहाँ पे ऐड कर रहे थे, यहाँ पे कैसे मिल रहा है बेटा? बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2। तो सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है इसमें, है ना। सेम पैटर्न फॉलो होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। पहले वाले सीक्वेंस में आप देखेंगे तो 2 2 का क्या चल रहा है? 2 2 का डिफरेंस चल रहा है। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10। और दूसरे वाले में 2 2 का क्या चल रहा है? यहाँ पे 2 2 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म में, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाएंगे फिर नेक्स्ट टर्म आएगा। तो बेसिकली सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ डेफिनिट पैटर्न्स, ओके। तो ये जो नंबर्स होते हैं जैसे 2 4 6 8, ये सब क्या कहलाए जाएंगे? ये सीक्वेंस कहलाए जाएंगे, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सो बेटा बेसिकली 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। Basically there are 2 type of sequence, one is called finite sequence and another is infinite sequence, okay. So let us discuss about finite and infinite sequence. First, types of sequence. There are 2 types of sequence, one is finite and the second is infinite sequence. So first we will discuss finite sequence. So basically beta, what is the meaning of finite? Finite means certain, है ना, countable, निश्चित। So finite sequence किसे कहेंगे? इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? A sequence having finite number of term is known as finite sequence, ठीक है। ऐसी सीक्वेंस जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे हो बेटा? फाइनाइट हो, क्या बोला जाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल आपको n इज इक्वल टू दिया n स्क्वायर, सपोज करिए, एंड कंडीशन क्या है? वेयर n बिलोंग्स टू 1 2 एंड 3, ओके। बिकॉज n तो क्या है? n तो क्या है? या तो नेचुरल नंबर्स होगा डोमेन इसका, या उसका सबसेट। तो वे 1 2 3 क्या है? सबसेट है नेचुरल नंबर का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली a1 की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर ऑफ 1, दैट इज़ 1। a2 की वैल्यू कितनी आएगी? स्क्वायर ऑफ 2, दैट इज़ 4। a3 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? स्क्वायर ऑफ 3, दैट इज़ 9। सो 3 के बाद तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है ना, डोमेन में एलिमेंट ही नहीं है। तो सीक्वेंस कौन कौन से आ जाएंगे फिर यहाँ पे? 1 4 एंड 9। केवल 3 सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलते हुए दिख रहे हैं। सो दिस सीक्वेंस इज नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस, ओके। So basically what is finite sequence? A sequence having finite number of terms is known as finite sequence. Now we are talking about infinite sequence. So what is infinite sequence beta? Infinite means अनिश्चित। Infinite means अनिश्चित, जिसमें number of term क्या हो? अनिश्चित हो। तो definition क्या बनेगी इसकी? A sequence having infinite number of terms, infinite number of terms is called
इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए ए एन इज इक्वल टू, इसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे अगर इनफाइनाइट बनाना चाहूँ, एन स्क्वायर वेयर एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है। यहाँ पे मैंने डोमेन में केवल 3 एलिमेंट दिए थे, सो दैट दिस सीक्वेंस बिकम्स अ फाइनाइट सीक्वेंस, एंड हियर आई एम टेकिंग डोमेन होल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सो देयर विल बी द नंबर ऑफ सीक्वेंस विल बी इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि आप एन की वैल्यू नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, है ना। आपका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपके सीक्वेंसेस कैसे आएंगे, a1 आ जाएगा 1 स्क्वायर दैट इज़ 1, सिमिलरली a2 आ जाएगा 2 स्क्वायर, ओके दैट इज़ 4, a3 आ जाएगा 3 स्क्वायर दैट इज़ 9, a4 इज़ 4 स्क्वायर दैट इज़ 16 एंड सो ऑन। तो कुल मिला के हमारा सीक्वेंस का पैटर्न क्या आ रहा है, 1, 4, 9, 16 डैश डैश डैश। बेटा अगर 3 डैश है दैट मीन्स कि ये टर्म कैसा है, इनफाइनाइट है। ये जो सीक्वेंस है, ये जो ऑर्डर चल रहा है आपका, ये जो पैटर्न चल रहा है, ये कैसा पैटर्न चल रहा है, ये इनफाइनाइट पैटर्न तक चलेगा अगर 3 डैश लिखे हुए बगल में, ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो दिस सीक्वेंस, दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। ओके, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ एक स्पेशल काइंड का सीक्वेंस और आता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। उसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। क्या पढ़ते हैं उसको, फिबोनाची सीक्वेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में ये, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस, तो बेसिकली होता क्या है बेटा फिबोनाची सीक्वेंस, इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 1 एंड for n is greater than 2, an equal to an minus 2 plus an minus 1. This kind of sequence is known as Fibonacci sequence. बात समझ में आ रही है? What is Fibonacci sequence? Fibonacci sequence में क्या होता है बेटा, आपका जो सीक्वेंस है उसके पहले दोनों टर्म 1 होंगे, सेम होंगे, और क्या होंगे, यूनिटी 1 होंगे, ठीक है। a1 और a2 कितना होगा, a1 और a2 1 होगा आपका, और for n is greater than 2 where n is belongs to natural number, for n belongs to n, ठीक है। और for n is greater than 2 आपके जो टर्म्स आएंगे वो कैसे आएंगे, an is equal to an minus 2 plus an minus 1। इट मीन्स दैट जो आपका nth सीक्वेंस है वो किन दोनों के सीक्वेंस के एडिशन से बन रहा है, n minus 1th और n minus 2th। बात समझ में आ रही है। तो सिमिलरली अगर मेरे को यहाँ पे a3 चाहिए, सपोज करिए मुझे क्या चाहिए, a1 और a2 तो 1 के बराबर हो गए, अगर मुझे a3 चाहिए तो a3 कैसे मिलेंगे मुझे, a3 minus 2 प्लस a3 minus 1 दैट इज a1 प्लस a2। ये आपकी a3 की वैल्यू हो गई, तो a1 की वैल्यू भी 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, तो कितना आ जाएगा 2, है ना। यानी a3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2 आ गई। ऐसी अगर मुझे a4 की वैल्यू चाहिए तो a4 कैसे मिलेगा, सम ऑफ 2 प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। इससे पहले के दो जो टर्म होंगे, इससे पहले का 2 टर्म कौन से, a3 प्लस a2, ठीक है, इन दोनों का सम हो जाएगा a4। तो a3 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू कितनी है 1 दैट इज 3। सिमिलरली अगर मुझे a5 चाहिए तो a5 विल बी द समेशन ऑफ a4 एंड a3, a4 प्लस a3 दैट इज 3 प्लस 2 दैट इज 5 एंड सो ऑन। और ये पैटर्न ऐसे चलेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा ये पैटर्न बेटा, ये पैटर्न स्टार्ट होगा फॉर n इज इक्वल टू 2 का मतलब a3 से, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों कैसे होने चाहिए, सेम, और वो कितने होंगे, यूनिटी। एंड फ्रॉम द थर्ड टर्म वी अप्लाई दिस फार्मूला, व्हाट फार्मूला, कि जो तीसरा टर्म होगा वो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म होगा। ऐसे जो फोर्थ टर्म होगा आपका, फोर्थ सीक्वेंस होगा, वो क्या होगा, वो सम होगा थर्ड और सेकंड टर्म का। ऐसे जो फिफ्थ सीक्वेंस होगी हमारी, फिफ्थ टर्म होगा सीक्वेंस का, वो क्या होगा, वो सम होगा a4 और a3 का। ये पैटर्न चलते रहेगा। तो दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। ओके, पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ बेटा वी विल डिस्कस अबाउट सीरीज। व्हाट इज सीरीज? ओके, तो बेटा सीक्वेंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। सीक्वेंस इज अ फंक्शन बेसिकली है whose domain is a set of natural number और इस सबसेट, जिसका डोमेन क्या होता है ऑलवेज सेट ऑफ नेचुरल नंबर या इसका सबसेट, नेचुरल नंबर का सबसेट ही उसका डोमेन होता है। तो सपोज करिए अगर हम सीक्वेंस लिख रहे हैं, ठीक है ना,
तो सीक्वेंस कैसे लिखते हैं हम सीक्वेंस के टर्म को, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, है ना। ये एक सीक्वेंस है और एक ऐसा सीक्वेंस है बेटा, ये आपका इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। तो व्हाट इज सीरीज बेसिकली बेटा, जब आप सीक्वेंस के टर्म्स को, है ना, ये जो सीक्वेंस दिए हुए हैं A1 A2 A3 A4, इनको आप ऐड करके आप क्या कर लेते हैं, आप इन सभी टर्म्स को एक ऐड करके एक पैटर्न को एडिशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐड करके बना देते हैं। तो वो जो ऐड करके आप लिखते हैं इनको, वही क्या बोला जाता है, आपका सीरीज बोला जाता है। मीन्स अगर आप इन सीक्वेंस को क्या करें, ऐड करके लिखें A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन, तो दिस काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज सीरीज। ये क्या बोली जाएगी बेटा, ये चीज बोली जाएगी आपकी सीरीज। अब सीरीज भी क्या है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज होगी, है ना। फाइनाइट कब होगी, जब नंबर ऑफ जब सीक्वेंस के टर्म कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, या फिर ये कह लें जब सीरीज के टर्म कैसे होंगे, फाइनाइट होंगे, तो फाइनाइट सीरीज बोली जाएगी। और जब सीरीज के टर्म इनफाइनाइट होंगे देन इट विल कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीरीज। फॉर दिस, जैसे ये सीरीज है, ये कैसी सीरीज होगी बेटा, ये इनफाइनाइट सीरीज होगी, दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, है ना। और यहीं पे केवल हम 4 टर्म को ऐड कर रहे हैं, सपोज करिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। तो ये जो सीरीज बोली जाएगी ये कैसी होगी बेटा, फाइनाइट सीरीज, दिस इज कॉल्ड एज फाइनाइट सीरीज। क्यों बेटा, क्योंकि हम केवल 4 टर्म को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज सीरीज, सीरीज इज नथिंग बट द समेशन ऑफ द टर्म, है ना। समेशन कर रहे हैं हम किसका, जो टर्म्स हमें सीक्वेंस में मिले हैं उनका जब हम समेशन कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज। अब इसके लिए नोटेशन क्या होता है बेटा, एक ग्रीक लेटर होता है ना, ग्रीक लेटर, ये इसको हम पढ़ते हैं बेटा सिग्मा, क्या पढ़ते हैं इसको, सिग्मा। तो दिस इज द नोटेशन फॉर द सीरीज, है ना। ये सीरीज के लिए किसका काम करता है, नोटेशन का काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है या ये है, ठीक है, इन दोनों को हमें लिखना है, सपोज करिए इसी को लिख देना हमें, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 4 AK, ठीक है। ये नोटेशन आ जाएगा इसके लिए, किसके लिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 के लिए, है ना। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सिग्मा का मतलब हो गया समेशन, समेशन किसका, फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 till 4, फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 till 4 का मतलब ये जो AK है। अब ये नीचे जो k लिखा रहता है इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको पढ़ते हैं सबस्क्रिप्ट। जो आपका सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 to 4। अगर आप 1 रखेंगे तो फर्स्ट सीक्वेंस मिलेगा A1, 2 रखेंगे सेकंड सीक्वेंस मिलेगा A2, 3 रखेंगे यहाँ पे तो थर्ड सीक्वेंस मिलेगा, और कहाँ तक है आपकी लिमिट, 4 तक। तो इट मीन्स दैट दिस समेशन इज नथिंग बट द समेशन ऑफ फर्स्ट 4 सीक्वेंसेस। और यहीं पे अगर सीक्वेंस हमारे पास ऐसे दी हुई है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश प्लस एन टर्म का समेशन है, सपोज करिए ना। सीरीज जो आपकी सीरीज है उसमें कितने, उसमें फाइनाइट टर्म्स हैं बेसिकली और एन टर्म्स का समेशन है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसका नोटेशन कैसा बनेगा, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n AK, दिस इज द नोटेशन फॉर दिस फाइनाइट सीरीज। ओके, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to n, जो आपका सबस्क्रिप्ट है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 to n AK। अब आप एक k की जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, पहला सीक्वेंस मिलेगा, 2 रखेंगे सेकंड सीक्वेंस मिलेगा, 3 रखेंगे तो थर्ड सीक्वेंस मिलेगा, एंड सो ऑन, n रखेंगे यहाँ पे तो nth सीक्वेंस मिलेगा। सो दिस इज द पैटर्न बेसिकली। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। So dear student, now we will discuss some questions based on sequence and series so that our understanding should be better regarding solving the questions, है ना। theoretical part हमने पढ़ लिया है, now time to execute this knowledge while solving the questions। हाँ, so start करते हैं बेटा। exercise 9.1 examples आप खुद करिएगा इसके। so the very first question of exercise 9.1 is we have given a sequence, okay, write the first 5 term of each of the sequence in exercise 1 to 6 whose nth term is given। हमें sequence का nth term दिया हुआ है, an is equal to n plus 2, an is equal to n plus 2। this is exercise 9.1 I think, yeah 9.1।
So this is the nth term of the sequence, okay, and we need to find out the first 5 sequence of the this nth term. हमें करना क्या है, फर्स्ट 5 सीक्वेंस, ठीक है, फर्स्ट 5 टर्म हमें सीक्वेंस के फाइंड करने हैं. तो पहले क्या कर लेंगे बेटा, इसको पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n. नाउ वी नीड टू फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, ओके. तो फर्स्ट 5 मीन्स n इज इक्वल टू 1, तो पहला टर्म मिलेगा. 8 n को रिप्लेस करेंगे 2 से, सेकेंड टर्म मिलेगा. For the third term we have to replace n by 3, for the fourth term we have to replace n by 4, and for the 5 we have to replace n by 5. तो वेरी फर्स्ट है ना, a1 क्या आ जाएगा बेटा, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, दैट इज 1 प्लस 2 यानी कि 3. नेक्स्ट a2 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, दैट इज 4 प्लस 4 यानी 8. a3 3 स्क्वायर plus 2 into 3, that is 9 plus 6, that is 15. a4 square of 4 plus 2 into 4, so 4 4 is 16 plus 4 2 is 8, that is 24. a5 square of 5 plus 2 into 5, that is 25 plus 10, that is 35. So these are the first 5 terms ऑफ द गिवन सीक्वेंस, है ना. ये फर्स्ट 5 टर्म हो जाएंगे आपके, ठीक है ना. इनको लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे, 3, 8, 15, 24 एंड 35, ओके. दीज आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज एनथ टर्म इज दिस, ठीक है. तो इस तरीके से बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपने कर लेने हैं, ठीक है. एक एग्जाम्पल और उठा रहा हूँ मैं इसका, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 5. an इज गिवन -1 टू द पावर n minus 1. Question number 5, an is given as -1 to the power n minus 1, 5 to the power n plus 1, 5 to the power n plus 1, okay. And we have to find out first 5 term of the series sequence. तो पहला टर्म बेटा, for first term we replace n by 1, तो क्या हो जाएगा, -1 to the power 1 minus 1, 5 to the power 1 plus 1, ठीक है. सो -1 टू दी पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 है, ठीक है, किसी का भी एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उस टर्म की वैल्यू हो जाती है 1, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है. 5 टू दी पावर कितना बेटा, 1 प्लस 1 दैट इज़ 2, सो 1 इंटू 25 दैट इज़ 25, ओके. नाउ a2 इज -1 टू दी पावर 2 minus 1 एंड 5 टू दी पावर 2 plus 1, दैट इज़, अब -1 टू दी पावर कितनी बेटा, -1 टू दी पावर 2 minus 1 दैट इज़ 1, एंड 5 टू दी पावर कितनी है, 3. तो बेटा कितना हो जाएगा, -1 की पावर कितनी है, 1, मीन्स ऑड. अगर कोई भी नेगेटिव टर्म आपको दिया हुआ है उसकी पावर अगर इवन है तो प्लस देता है यानी पॉजिटिव, और अगर उसकी पावर कैसी हो, ऑड हो, तो नेगेटिव साइन देगा. तो ये हो जाएगा -5 टू दी पावर 3 दैट इज -125. नेक्स्ट a3 -1 टू दी पावर 3 minus 1, 5 टू दी पावर 3 plus 1, दैट इज -1 टू दी पावर 2 एंड 5 टू दी पावर 3 plus 1 कितना हो जाएगा बेटा, 4, है ना. अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव, -1 की पावर कैसी है, इवन है, तो ये पॉजिटिव दे देगा. सो 5 टू दी पावर 4 यानी कि 25 इंटू 25, ठीक है. सो कितना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 इंटू 25, 25 5 जा 125 दैट इज़ 12, 25 2 जा 50, 50 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 12 62, 625 हो जाएगा बेटा, है ना. नेक्स्ट a4 -1 टू द पावर 4 minus 1 एंड 5 टू द पावर 4 plus 1, दैट इज -1 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 5. अब यहाँ पर देखिए -1 की पावर कैसी है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो नेगेटिव साइन मिलेगा आपको, तो जाएगा -5 टू द पावर 5, -5 टू द पावर 5 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 5 टू द पावर 4 इंटू 5, और 5 टू द पावर 4 की वैल्यू कितनी थी, 625, तो हो जाएगा -625 मल्टीप्लाई विथ 5 दैट इज -5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 6 5 जा 30 प्लस 1 31, ठीक है. तो इस तरीके से 5th टर्म भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट. सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 वी हैव डन, ठीक है. आप जो बचे हुए हैं आपने खुद करने हैं. नाउ फाइंड द इंडिकेटिंग टर्म इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10
हुज nth टर्म इज गिवन। nth टर्म हमको दिया हुआ है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें सारे टर्म्स नहीं निकालने हैं, जो इंडिकेटेड टर्म्स हैं बस उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 विच इज question number 7, an is given as 4n minus 3. Okay, question number 7, an is given 4n minus 3. We have to find out a17 and a24. Okay, a17 and a24 हमें ये दोनों टर्म फाइंड करने हैं। ओके, सो दिस इज द nth सीक्वेंस। ये कौन सा an मीन्स ये कौन सा है, ये nth सीक्वेंस दिया हुआ है, इसके बेसिस पे हमें ये दोनों टर्म फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, फॉर a17 we will replace n by 17 here, so we will get 4 into 17 minus 3, that is 17 4 जा 68 है ना, 17 4 जा 68 minus 3 that is ये हो जाएगा 65, ठीक है। now we have to find out a24, that is now we will replace n by 24, so we get 4 into 24 है ना, इस सीक्वेंस में n को रिप्लेस करेंगे 24 से, तो 4 इंटू 24 माइनस 3 यानी कितनी वैल्यू आएगी, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 1 9, 96 माइनस 3 दैट इज 93, ठीक है। तो a17 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a24 दैट इज 93। ओके, सो ये क्वेश्चन सारे ऐसे होने हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ऐसी है, बिल्कुल आप लोग करिएगा इसको खुद। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास write the first 5 term of each of the sequence in exercise 11 to 13 and obtain the corresponding series, और सीरीज भी निकालनी है, ठीक है। तो ठीक है, एक क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे पहले। a1 is equal to 3, an is equal to 3 times an minus 1 plus 2, ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये जो है ये नोटेशन, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, क्या पढ़ते हैं इसको, फॉर ऑल, ठीक है, इस नोटेशन को। तो ठीक है, हमें सीरीज भी फाइंड करनी है इसकी, ठीक है ना, पहले सीक्वेंस फाइंड करना है फिर सीरीज फाइंड करनी है। तो ध्यान से देखिए, आपको पहला टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, फर्स्ट सीक्वेंस इज 3 एंड द nth सीक्वेंस इज दिस। nth सीक्वेंस का जो पैटर्न है वो क्या दिया हुआ है हमें, an इज इक्वल टू 3 टाइम an माइनस 1 प्लस 2। तो फर्स्ट टर्म हमें निकालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है। हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फॉर n इज ग्रेटर देन 1 मीन्स 2 से। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 बाय दिस सीक्वेंस, 3 टाइम a2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3 टाइम a1 प्लस 2, यानी कि 3 टाइम a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 11। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट a3, 3 टाइम रिप्लेसिंग n बाई 3। ओके, मुझे क्या चाहिए, a3 चाहिए, तो मैं n को 3 से रिप्लेस करूंगा। सो 3 टाइम a3 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज 3 टाइम a2 प्लस 2, यानी 3 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2, द वैल्यू ऑफ a2 इज 11 प्लस 2, सो 11 3 जा 33। ओके, 33 प्लस 2 35। नेक्स्ट a4, 3 टाइम a4 माइनस 1 प्लस 2 that is 3 time a3 plus 2 that is 3 time what is the value of a3 beta, the value of a3 is 35। so put here 3 multiply 35 plus 2, यानी 3 5 15, 1 carry, 3 3 9 plus 1 10 plus 2 that is 107। so इस तरीके से हम बहुत सारे सीक्वेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारा जो सीक्वेंस बना, ठीक है, वो क्या बन रहा है हमारा सीक्वेंस, a1 a2 a3 a4 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1। तो कहाँ तक आप बनाते रहेंगे, n इज ग्रेटर देन 1 मीन्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जाएगा। तो बहुत ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 4-5 टर्म हमने निकाल दिए। कैसे, a1 की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारे पास 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a2 दैट इज 11, नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 107, ओके, एंड सो ऑन। 3 डॉट आप यहाँ लगा देंगे, मीन्स ये कैसी, ये सीक्वेंस कैसा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सीरीज, ये तो हो गई आपका सीक्वेंस, है ना। अब हमें फाइंड करनी सीरीज, तो सीरीज में क्या, जो भी सीक्वेंस के टर्म है इनको आप कैसे एडिशन के फॉर्म में लिख लेंगे, लाइक
3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 एंड सो ऑन, ठीक है, प्लस लगा के एंड सो ऑन। तो इससे पता चल गया कि ये सीरीज, ये सीक्वेंस, ओके। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 आई एम गोइंग टू डिस्कस, ओके। टिल देन पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में आपको जो सीक्वेंस दिया है ये स्पेशल काइंड का सीक्वेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। दिस इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। तो क्या पैटर्न है यहाँ पे, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है, एंड AN इज इक्वल टू AN माइनस 2 प्लस AN माइनस 1 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 2, ओके। सो वी हैव टू फाइंड, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है AN प्लस 1 डिवाइड बाई AN, ओके, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बेटा अगर हमें ये फाइंड करना है, बेसिकली पहले हम इसे पता करते हैं, ठीक है, इन 5 नेचुरल नंबर्स के लिए, देन फिर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम n इक्वल टू 1। तो n इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई A1 दैट इज A2 अपॉन A1, ठीक है। फॉर n इज इक्वल टू 2, 2 को रिप्लेस करेंगे, n को 2 से रिप्लेस करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई A2 मीन्स A3 अपॉन A2। फॉर n इज इक्वल टू 3, है ना, 3 रखेंगे यहाँ पे, ये मिलेगा A3 प्लस 1 अपॉन A3 मीन्स A4 अपॉन A3। फॉर n इज इक्वल टू 4 वी गेट A4 प्लस 1 अपॉन A4, इट मीन्स A5 अपॉन A4। फॉर n इज इक्वल टू 5 we get A5 plus 1 upon A5 that is A6 upon A5। तो इसका मतलब मैंने पहले क्यों इसे निकाला, पहले मैंने सीक्वेंस के टर्म क्यों नहीं निकाले। बेटा मुझे एक्चुअली जानना था कि मुझे सीक्वेंस किस टर्म तक निकालने हैं, कहाँ तक निकालने हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया, मुझे A6 तक वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा A1 और A2 दो की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। A1 और A2 दोनों की वैल्यू क्या होती है फिबोनाची के सीक्वेंस में, दोनों की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिबोनाची के सीक्वेंस में A1 एंड A2 बोथ आर सेम और दोनों की वैल्यू कैसी होती है, यूनिटी होती है। तो स्टार्ट करेंगे हम A3 से टर्म्स को फाइंड करना और टिल A6 तक, A6 से आगे निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें जो ये टर्म फाइंड करना है ये केवल n इक्वल टू 1 टिल 5 तक ही पता करना है। तो n इक्वल टू 5 के लिए आपके पास जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ रहा है, A6 अपॉन A5। तो हम A6 तक वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। तो ठीक है, फाइंड करते हैं वैल्यू। A1 इज इक्वल टू A2 आपको दिया हुआ है 1 बिकॉज दिस इज फिबोनाची सीक्वेंस। नाउ A3, व्हाट इज A3? इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अगर हम लिखें तो A3 कितना हो जाएगा, A3 माइनस 2 प्लस A3 माइनस 1, A3 माइनस 2 प्लस A3 माइनस 1 दैट इज A1 प्लस A2। मैंने बताया था ना फिबोनाची के सीक्वेंस में फर्स्ट 2 टर्म आर सेम एंड विच इज यूनिटी एंड फ्रॉम द थर्ड टर्म, देखिए ना, फॉर n इक्वल टू 2 का मीन्स फॉर थर्ड टर्म, तीसरे टर्म से आगे को जो नंबर्स आपको जो मिलेंगे वो इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। और ये पैटर्न क्या है, अगर थर्ड टर्म चाहिए तो थर्ड टर्म क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म यानी A1 और A2, है ना। तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे A1 A2 दोनों की वैल्यू सेम है 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली A4 इज इक्वल टू सम ऑफ A3 प्लस A2 दैट इज 2 प्लस 1 यानी 3। A5 विल बी सम ऑफ A4 प्लस A3 दैट इज 3 प्लस 2 यानी 5। A6 विल बी सम ऑफ A5 प्लस A4 दैट इज 5 plus 3 यानी 8। Now substitute the value here. So first we will get A2 upon A1. A2 की वैल्यू भी 1 है, A1 की भी 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। A3 upon A2. What is the value of A3? 2. So 2 divided by 1 that is 2. A4 upon A3. What is the value of A4? The value of A4 is 3. Divided by what is the value of A5? That is 5. What is the value of A5? 5. Divided by A4 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3. And what is the value of A6 which is 8 divided by A5 which is 5। तो इस तरीके से इनके आंसर आपको मिल जाएंगे।
आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ. सो this is from today's video lecture. Okay, now in next video lecture we will discuss what is arithmetic mean and what is geometric mean. Okay, I hope you like the video, and if you like the video then watch it till the end. Okay, and make sure all the notes, ठीक है, वीडियो को देख के जो भी नोट्स आपको लगते हैं उनको फेयर कॉपी में करके do the exercise 9.1. Thank you, have a nice day.